भाई बहन का अटूट रिश्ता, फसलों का महाउत्सव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करम पूजा की। वो करम पूजा जो कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बांग्लादेश में मनाई जाती है। वो महोत्सव जिसमें फसल की बात करें, फसलों के महत्व की बात करते हैं। और वैसे भी झारखंड क्योंकि जल जमीन के लिए जाना जाता है और यहाँ पर ये किसानों की धरती है। और करम पूजा जो कि वैसे तो भाई बहन की एक पुरानी कथा से शुरुआत हुई थी, जहाँ पर करम जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है, जो बहनें होती हैं उपवास करती हैं। लेकिन वो जो छवि है प्रकृति से जुड़ी, जो झारखंड की छवि है वो निखर कर सामने आती है। यहाँ पर करम नाच भी होगा, उससे जुड़े कई व्यंजनों के बारे में भी जानेंगे, क्या कुछ कथाएं हैं ये भी जानेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं करम अखरा में। समाचार प्लस आज करम के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता है। बिदा गदा जमा जमा मरबू सुसुने कारा। समाज के लोग हैं जो तीर धनुष के साथ इस प्यारे लोक संगीत को आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। और यही खूबसूरती है इस अखरा की, इस करम अखरा की। तो यहाँ जब हमने करम अखरा में अपने कदम रखे, सबसे पहले बहुत सुंदर ये पूरा ग्रुप जो करम नाच करने वाला है वो यहाँ पर हमें दिखा। तो सोचा कि इन्हीं से थोड़ा बात कर लेते हैं, इनसे बात करेंगे। पहले दिखा देते हैं कि इनके पास क्या कुछ है। क्योंकि जब हम करम की बात करते हैं तो ढोल मांदर जो होता है उसकी थाप पे सब नाचते हैं। और वो यहाँ पर दिख रहा है जो पारंपरिक झारखंड लोकगीत और संगीत की हम बात करते हैं, वो इसका एक अहम हिस्सा है। जो झारखंड की कहीं ना कहीं एक पहचान है वो दिखता है। साथ साथ हम महिलाओं की बात करें तो सभी जो है बहुत प्यारी लग रही हैं। सबने एक जैसी साड़ी पहनी हुई है जो यहाँ की पहचान भी है। सफ़ेद और लाल बॉर्डर की जो साड़ी होती है, और खास करके क्योंकि करम पूजा में जो होता है लड़कियों की ज़्यादा भागीदारी होती है, वो उपवास करती हैं भाइयों के लिए। थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं पहले कि आप लोग करम नाच का तैयारी कर रहे दादा जी, क्या होता है इसमें? तो ये हमारे सबसे पहले तो जोहार करते हैं। तो हमारे जनजातीय मुंडा समुदाय में जैसे भादों का महीना आ जाता है तो हम लोग मांस मछली इत्यादि का परहेज करते हैं। तीसरे दिन में जंगल से करम डाली ला करके आंगन में पूजा करके रात भर बूढ़ा बूढ़ी बच्चे युवक सारे लोग मिल करके नाचते हैं। करम अखरा में आए हैं, अखरा की बात कर रहे हैं। तो अखरा के बारे में अगर जानना है तो मुझे लगता है अब जो हमारे साथ है उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। पद्मश्री मुकुंद नायक जी हमारे साथ करम अखरा में हम हैं। करम अखरा क्या है? मैया, सबसे पहले पूरे झारखंड और देश और दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे भूमि पुत्र लोग हैं, ये करम त्योहार के उपासक लोग हैं, सबको हमारी ओर से करम त्योहार का बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। ये करम अखड़ा जो वहाँ लिखा हुआ है, मुझे लगता है, देखिए आज हम भारत देश जो आजाद हुआ है उसका 76वां साल पार हो चुका है। और हमारा झारखंड राज्य जो बना इसका 23 साल पूरा हो चुका है। तो मैं विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमको लगता है इस तरह का टाइटल किसी कार्यक्रम में आप लोग नहीं देखा होगा, ये पहली बार है करम अखड़ा। मैं इसलिए विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बार बार राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आम लोगों से मैं कहते आया हूं कि जब कभी आदिवासी मूल वासियों के
संस्कृति की बात आती है, गाने बजाने नाचने की बात है, रीत रस्मों की बात आती है, पर्व त्योहार की बात आती है, उसमें अखड़ा का बहुत बड़ा महत्व है। करम मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं। करम महोत्सव से छापता है लोग, सरहुल महोत्सव भी छापता है, लेकिन अखड़ा गौन हो जाता है। और अखड़ा के बिना आप करम त्योहार का जो रंग है उसको आप नहीं पा सकते। जो भी आप देख रहे हैं ये उपज अखड़ा की है। आज जो ये अखड़ा तैयार हुआ है करम पर हर साल होता है, आज ये खास कि अखड़ा जो शब्द है बोल रहे, जो भूल रहे थे लोग, उसकी बात हुई है। तो अब क्या लग रहा है कि कितने लोग इससे जुड़ रहे हैं, इतना सारा लोग डांस करम नाच के लिए आए हैं? मुझे लगता है, देखिए, ये गाने बजाने नाचने से भर बात नहीं बनेगी। आज के समय में अखड़ा गौन हो गया है ड्यूरिंग आधुनिक विकास और ग्लोबलाइजेशन। मुझे लगता है अगर कला संस्कृति को, यहाँ के रीत रस्म को, आदिवासी मूल्यों वासियों का अगर संरक्षण करना है, विकसित करना है, तो हमको लगता है अखड़ा को पुनर्स्थापित करना होगा। जिस सोच के साथ बनाई गई हो कि इस अखड़ा को या फिर ये जो पारंपरिक चीज को आगे लेकर जाना है, ऐसा भी कोई गीत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, पहले हमारा गांव घर कैसा था, हम पहली बार नहीं, कई जगह हम इसको संदेश के रूप में दिया है लोगों को। आज से अपनी स्मृति को 30-35 साल, 10-15 साल पीछे ले जाइए तो पता चलेगा कि हमारा गांव घर कैसा था। पहले कर गाँव रहे कतना सुंदर, कतना सुंदर, ए भाई हंसी खुशी होवत रहे, ए भाई हंसी खुशी करत रहे, जीवन बहसहर रहे, कतना सुंदर रहे, कतना सुंदर। हमारे लोग सुबह से शाम तक खेत खलिहान में हरवाही चवारी बोझावार करते थे, लेकिन शाम को जो लौटते थे घर में तो अखड़ा में एक बार जरूर बैठते थे। साहजी बाजाता रहे, झांझी मांदर, झांझी मांदर, ए भाई टोले टोला होवत रहे। कहाँ? ए भाई अखड़ा में होवत रहे, जदुरा झूमर रहे, कतना सुंदर रहे, कतना सुंदर। अखड़ा है वो सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ पर सिर्फ नाच गान होता है, वो हमारी एक सामाजिक संरचना की जो हम बात करते हैं उसमें बहुत है। गाने बजाने नाचने की बात अखड़ा में नहीं होता है। लेट मी टेल यू, वो वैचारिक विमर्श भी होता है और कहानी पूर्वज लोग सुनाते हैं, धर्म पर आधारित, संस्कार पर आधारित, इतिहास से आधारित, और लोग कहानी के साथ बुझवेल कहावत भी सुनाते हैं और गाने बजाने की बात तो सिखाते हैं, नाचने का बात सिखाते हैं। तो हमारा ये अखड़ा, ये ट्रेडिशनल मौखिक विद्यालय था और अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन शहरी इलाका में ये खत्म हो रहा है। साथ ही जब कोई गांव घर में झगड़ा हो जाता था तो उस समय तो लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे, वो लोग अखड़ा में ही बैठकर उस समस्या का समाधान करते थे। और इतना ही नहीं, अगर कोई हमारी बेटी बहन भाई बंधु रास्ता से बेरास्ता हो गया है तो उसको भी हमारे लोग अखड़ा में बैठ करके सही रास्ता में वापस लाते थे। और अखड़ा में ही करम पूजा, जितिया पूजा, बूढ़ी करम अखड़ा में ही होता था, जो उपासना होता था। तो हम अखड़ा को, दैट इज नॉट ए सिंपल प्लेस जस्ट टू सिंग एंड डांस, जस्ट टू ड्रम।
बात करम की हो रही है और जब करम की हम बात करते हैं तो वहाँ करम नाच भी होता है, करम गाने भी होते हैं। इसमें कलाकारों की बहुत अहम भूमिका होती है। हमारे साथ महावीर नायक जी हैं जो कि लोक कला रत्न सम्मान से सम्मानित भी किए गए हैं। सर, करम की हम बात कर रहे हैं, करम पूजा की बात कर रहे हैं, उसके महत्व की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो यहाँ का लोक गीत है, संगीत है, इसकी क्या भूमिका है? देखिए, करम हम लोग करम गोसाई, करम देवता हैं, उनको एक समयबद्ध तरीका से जो है मनाया जाता है। इसको भादो एकादशी हम लोग कहते हैं, समझे ना। तो भादो एकादशी जो है इसको माने 12 महीना में 24 गो एकादशी होती है। तो 24 एकादशी में इसको हम लोग पद्मा एकादशी के नाम से करमा मनाते हैं। और पद्मा मैंने एक्चुअली विष्णु भगवान के पुत्री थी और वो प्रकट होके जो है कर्मा धर्मा दियो भाई को और उनके बहन को, जो वर्षा 2 बहन होते हैं उनके, तो ये भाई के चलते ही पहले राज को माने राज में चढ़ाई होता था, राज लूटने के ख्याल से यही हुआ करता था उस परिया में। और अपने राज को बचाने के चलते इनके वर्षा 2 बहनें जो थे अपना भाई का रक्षा के लिए वो लोग हमेशा माने क्या कहिएगा 24 एकादशी करते थे। लेकिन एक एकादशी जो है पद्मा एकादशी, जिसका भादो एकादशी हम लोग कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको मनाने के बाद जो है पूरे उस राज्य के, उस क्षेत्र के लोग या गांव घर के लोग, सारे लोग मिलजुल के अखड़ा में नाचते गाते बजाते हैं अपना लोकगीतों से और झूमते हैं रात भर। अभी भी अखड़ा में शामिल होते, उतना बचपन का बात है, इतना साल हो गया है, तो अभी भी अखड़ा में वो रौनक दिखता है जो आप बात कर रहे हैं कि चारों तरफ लोग होते थे, सुनते थे, नाच गाना साथ में होता था? वैसा नहीं रह गया है मैडम। अभी अखड़ा एक तरह का नींदा गया है, सो गया है, समझे ना। पहले जो था ये संस्कृति इतना रीच था कि उसमें कोई वर्ग अपने को कहता था कि हम फलना है ढेकना, ऐसी बात नहीं था। सब लोग रीझ के चलते चुरा के नाचता था एकदम। गीत आपसे सुन सकते हैं? बिल्कुल, कहीं क्यों नहीं। वो लोकगीत में एक ऐसा प्रसंग है, नदी रे नदी ना जा। वर्षा का दिन है, अभी तो बारिश होता है ना। ऊपरे से लेड़ो पानी बांधे नदी रे नदी ना जावे। उसका जो म्यूजिशियन रहेगा, मांदर का ताल वगैरह जो है बजेगा, तो इसलिए उसको मना किया जा रहा है कि तुम अकेले मत जाओ। वहाँ ऊपर से पहाड़ के साइड से जो है मैंने लेड़ो पानी, मैंने मैला पानी, ऊपर का जितना गंदा पानी आ रहा है, नदी भर गया है, तुम बहा जाओगे, मर जाओगे, तुमको खोजने वाला कोई नहीं रहेगा, तुमका रोने वाला कोई नहीं है। ये सब भाव है इसमें। नदी रे नदी ना जावे, ऊपरे से लेड़ो पानी बहेला, लेड़ो रे पानी बहेला, नदी रे नदी ना जावे। बहाले खोजया ना के, माने पानी में बह गया तो उसको खोजिया नहीं। बहाले खोजया ना के, मरले कांदाया न के, नदी रे नदी ना जावे। ऊपरे से लेड़ो पानी बहेला, लेड़ो रे पानी बहेला, नदी रे नदी न जावे। इस ढंग का भाव है गीत का, माने में समझ गए, इस तरह का है। सभी को करम पर्व पर क्या कहेंगे? सभी को नहीं, ये कर्म पर्व है, सबको मनाने की चीज है और ये शक्तियाँ इसमें है।
और अगर कर्म को हम पद्मा एकादशी में कर्म को हम मनाते हैं अपने बिल्कुल पवित्र हो के मन से, जो लड़कियां कुंवारी लड़की मनाती हैं उपास प्यास रह के पूजा वूजा करती है, रात भर खेलती है चारों तरफ घूम घूम के, तो वो उसको फलदायक है और उसका भाई के लिए तो बहुत ज़्यादा फलदायक है। माने अपना कर्म भाई का धर्म ऐसा कहता है, समझे ना। तो भाइयों के लिए ही कर्म मनाया जाता है। सबको उस निष्ठा के साथ कर्म पर्व को मनाना चाहिए। एकदम। करम पूजा को लेकर के वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उसमें एक जो प्रमुख नाम आता है वो है करम और धर्म, जो कि दो भाई थे और वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे। उनकी बहनें भी उनसे उतना ही प्यार करती थी और उनकी सुरक्षा के लिए जो करम के दिन आज की लड़कियां उपवास करती है अपने भाई के लिए, वहीं से वो प्रथा शुरू हुई थी। और अब जब वो प्रथा शुरू हुई है तो फसल से उसे जोड़ा गया है, फसल उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए जब इसकी शुरुआत होती है लगभग 10 से 12 दिन तक पहले से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, जब 9 तरह के जो बीज होते हैं, चाहे वो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, रवा हो गया, उसी कटोरी में रखा जाता है और उतने दिनों तक जो लड़कियां होती है खास करके उसका ख्याल रखती हैं। उसके बाद सुबह सुबह जो कर्मा की सुबह होती है उसे एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ढेकी, जहाँ पर उसमें कूटा जाता है। और उसके बाद जो मैं कर्मा के खाने की बात कर रही थी, व्यंजनों की बात कर रही थी, उसी से इसे तैयार किया जाता है। तो आप यहाँ पर खूबसूरती देख सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड हर मौके पर प्रकृति की पूजा करता है, चाहे वो हमारे पेड़ हो या फिर फसल हो। ये कहीं ना कहीं हम उनमें ही भगवान ढूंढते हैं जो हमारे अन्न देवता हैं, जो हमारा पेट भर रहे हैं और सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य और देश का भी वो अन्न भरते हैं। किसान हमेशा से एक अहम योगदान देते रहे हैं देश में और यही कारण है कि जब भी हम यहाँ से किसी जुड़े कर्मा पूजा हो या सरहुल पूजा उसकी बात करते हैं तो उनसे एक अनोखी कहानी तो जुड़ी होती है, लेकिन उससे ये साफ दर्शाया जाता है कि प्रकृति से उसका कितना लगाव है और आदिवासी को हम क्यों कहते हैं कि वो हमेशा से प्रकृति के रक्षक। करम मतलब कि करम नाच, जहाँ पर औरतें हो या फिर पुरुष हो सब मिलकर के एक साथ एक मंच पर नाचते हैं, करम नाच उसको बोलते हैं। और इसीलिए इतनी ज़्यादा इसके लिए कह सकते हैं 10-15 दिन से तैयारी होती रहती है कि मंच पर क्या परफॉर्म करना है और साथ में मिलकर के कैसे इस दिन को मनाना है। सबसे पहले जो इन्होंने पहन रखा है उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। जो कपड़े इन्होंने पहने बिल्कुल एक रंग कर हैं, लाल रंग, और लाल और सफ़ेद रंग की जो लाल रंग के बॉर्डर के साथ हम लोग साड़ी देखते हैं वो तो रहता ही है। साथ में कह सकते हैं बालों को सजाने के लिए जो चीज़ें हैं वो एक साथ एक जैसे की जाती हैं। जो पुरुष हैं उन्होंने हरे रंग का कुर्ता पहन रखा है और पंख के साथ वो सभी तैयार हैं ढोल और मांदर की थाप पर नाचने के लिए। अखरा में जो हम आए हैं इतने खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत व्यक्तित्व हमें मिलेंगे शायद हमने ये भी नहीं सोचा था। वर्षा ऋतु की जो कि हॉलीवुड में जो झारखंड गाने हम सुनते हैं नागपुरी, उसमें तो देखते ही हैं, इस करम में भी आई हैं। आप क्या कुछ कर रही हैं? सबसे पहले आप सभी को जोहार। और आज करम पूर्व संध्या मनाया जा रहा है, तो मैं आई हूँ यहाँ अपने ग्रुप के साथ, मेरा परफॉर्मेंस है और अभी परफॉर्मेंस जैसे चल रहा है वहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं। नाच के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि करम नाच की सब बहुत तैयारी करते हैं, पहले से चल रहा होता है। जी हम लोगों ने भी बहुत सारी तैयारी कर रखी है एंड यूट्यूब पे हमारा गाना भी बहुत सारा आया हुआ है। और ख़ासकर कर्मा तो मतलब पहले से लोग पूरे तैयारी में रहते हैं कि कर्मा के दिन हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और नो डाउट कर्मा के दिन सारे लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये और ख़ासकर अब जैसे कि यहाँ
पूर्व संध्या मनाया जा रहा है, तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको मैंने बोल दिया था कि कर्मा पूर्व संध्या में यहाँ पे ज़रूर आए। लड़कियों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें रहता है, ज़्यादा रुचि रहती है, फास्टिंग हो चाहे वो तैयार हो ना हो, जैसे आपकी साड़ी भी है लाल बॉर्डर वाली, वो भी बहुत सुंदर लगी। तो ऐसे कुछ स्पेशल तैयारी क्या है? स्पेशल तैयारी जैसे कि कर्मा तो भाई के लिए मनाया जाता है, वो तो सभी लोग जानते हैं। और लाल पाट साड़ी तो ज़्यादातर सारी लड़कियाँ लाल पाट साड़ी पहनती है, और उस पर भी अलग अलग वैरायटीज़ की सारी लड़कियाँ चाहती हैं कि मैं सबसे अच्छी दिखूं ये बात है। अच्छा, आप क्योंकि स्क्रीन पर भी दिखती हैं, सॉन्ग आता है, ट्रेंड बहुत सारी चीज़ें होती है, कपड़ों वगैरह का बहुत ट्रेंड आता है, तो उसके बाद जब यहाँ का जो झारखंडी कल्चर का जो कपड़ा है या जो हम सॉन्ग फॉलो करते हैं, तो क्या लगता है कि अभी भी इतना जगह बना पाया है जो अपकमिंग जो जनरेशन है, जो यूथ है? जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है कि आज के यूथ जो है वो यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहन रहे। यहाँ उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है आजकल। जैसे कि पहले हम लोग केवल लाल पाट साड़ी ही पहनते थे, अब देखिए कि हम लोग जो पड़िया साड़ी होता था उसका लहंगा भी बन रहा है, वेस्टर्न आउटफिट भी बन रहा है उस ड्रेस में। बट ट्रेडिशनल ड्रेस जो है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आजकल की लड़कियाँ भी वेयर कर रही हैं। तो आप नेक्स्ट जनरेशन या फिर जो आ रही जो करम पूजा खास करके, अगर झारखंड से बाहर भी लोग देख रहे हैं, तो क्या उन्हें कहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए करम? नहीं, देखिए हमारा प्रकृति पर्व है ये कर्मा पूजा, और सारी लड़कियां जो यहाँ की है, यहाँ की बाशिंदा है, और उन लोगों को करना चाहिए कर्मा। और मैं अपने सारे दर्शकों से एडवांस में आप सभी को कर्मा पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम भी इसलिए यहाँ पर आए हैं इस अखड़ा में, ताकि जो करम पूजा की हम बात कर रहे हैं, जो अखड़ा की बात कर रहे हैं, अखड़ा खास करके एक जगह होती है हर जगह, किसी भी गांव या छोटे इलाकों में पहले हुआ करती थी, खास करके जहाँ दिन भर के काम के बाद लोग वहाँ पर जुड़ते थे। नाच गाना तो होता ही था, साथ ही साथ सोच और विचार का जो हम आदान प्रदान की बात करते हैं वो भी होता था, और हम जो एक सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत खास। और यही है कि एक दोबारा ये मौका यहाँ पर मिला है कि एक अखड़ा, करम अखड़ा की तैयारी की गई है और लोग यहाँ पर जुटे हैं, और जो भी कथाएं हैं करम पूजा को लेकर के उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो पारंपरिक नृत्य और गीत है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वही वरदान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर युवा, सभी यहाँ पर जोश और उत्साह के साथ शामिल है। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि और पहलुओं को, करम पूजा की इन और सुंदर पहलुओं को आप तक पहुँचा सकें। बड़ी सुंदर सी बात है कि चाहे वो आदिवासी हो या फिर गैर आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ लोग, वो इस करम पूजा में शामिल होने के लिए इतना ही ज़्यादा उत्साहित है कह सकते हैं। और एक मुख्य कारण होता है ये करम गीत। वैसे करम गीत के बारे में बता दूं कि बहुत सारे इसमें भी हमें वैरायटी देखने को मिलती है। खोटा करम गीत भी होता है, पंच परगनिया करम गीत भी हमें देखने को मिलता है, पाता झारा भी है, और कुड़हू करम गीत भी होता है। तो अलग अलग कह सकते हैं कि जो हम झारखंड के भाषाओं की बात करते हैं, नागपुरी के अलावा भी खोटा हो, अलग अलग भाषाएं हैं, और उन सभी भाषाओं में ये करम गीत बनाया गया है। और सब शायद आपको समझ में ना आए सारी भाषाएं, लेकिन कहते हैं ना कि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, बिना वो शब्दों को समझे भी हम जो करम गीत के भावना की बात करते हैं वो लोगों तक पहुंच जाती है। और यही कारण है कि जब हम इस अखड़ा में आए तो उतनी ही ज़्यादा भीड़ में यहाँ पर लोग मौजूद है। ज़रूर नहीं है कि सारे लोग मुंडा समाज से ही हो और उस भाषा को समझते हो, लेकिन जो करम गीत है जिसकी एक्साइटमेंट है वो लोगों के चेहरे पे दिखती है। तो कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग करम मनाते हैं? करम मनाते हैं आप लोग? हाँ मनाते हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं इस बार? तैयारी है बहुत कुछ। फास्टिंग करते हैं, उपवास अपने भाई? हाँ करते हैं। तो अभी जैसे हमेशा तो हम लोग का होता है कि थोड़ा जीन्स टॉप पहनते हैं, लेकिन करम पूजा होता है तो लाल पाड़ का साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, वो भी तैयारी है? हाँ वो भी तैयारी है, सब चीज़ हो गया, पूरा तैयारी हो गया है। और करम नाच के बारे में बोले, करम नाच आता है? उतना तो नहीं आता है पर कर लेते हैं। मतलब कि नहीं आता, बट वही मैंने कहा ना कि धुन शायद समझ रहे हो, शब्द शायद नहीं समझ में आते हो,
लेकिन उसकी जो भावना है वो सबको समझ में आती है। और यही कारण है कि आज हम इस करम अखड़ा में पहुंचे, लोगों से भी थोड़ा बहुत जाना जो यहाँ पर पर्सनालिटीज पहुंची थी, जो शायद उस आदिवासी संस्कृति को इंटरनेशनल लेवल पर भी वो एक पहचान बना रही है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनसे भी बात की और किस तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से ये जो शाम है करम की वो तैयार हुई है, वो भी हमने जाना। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। प्रभा शर्मा के साथ कैमरामैन प्रशांत मित्रा, रांची।